नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। मैं हूं पंकज कुमार। आज पटना के वेटनरी कॉलेज के पास बिहार पशु चिकित्सक महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई है। आखिर वजह क्या है कि बिहार में बिना हड़ताल के कुछ होते नहीं है। कभी पीएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पे जाते हैं, तो कभी पशु चिकित्सक हड़ताल पे जाते हैं, तो कभी शिक्षक हड़ताल पे जाते हैं। आखिर क्या वजह हुई कि उसके कारण से आप लोग आज हड़ताल पे आ चुके हैं? देखिए, हम लोगों के साथ सरकार बहुत भेदभाव कर रही है। जहां हम लोगों का इंटर्नशिप अमाउंट है वो 5000 है, वहीं मेडिको का जो है यही 15 से 25 हजार के बीच में वेरी करता है। हम लोग में फर्क बस इतना है कि वो एक ह्यूमन का इलाज करते हैं, बाकी सारे स्पीसीज का इलाज हम लोग करते हैं। फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? वहीं यूजी के बाद जब हम पीजी में जाते हैं, हमारा डिग्री हायर होता है, तब जाके हमारा अमाउंट और 1800 हो जाता है। 1800 रुपये प्रति माह, ये 60 रुपये प्रतिदिन है। तो ये कहाँ का न्याय है हम लोगों के साथ में? हम लोगों का डिमांड यही है कि जितना मेडिको को मिलता है यूजी इंटर्नशिप में और पीजी का फेलोशिप मिलता है, हमारा भी उतना ही होना चाहिए। हम लोग भी चिकित्सक हैं, हम लोग पशु चिकित्सक है, हमारा काम ज्यादा टफ होता है और हमारी जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इस स्ट्राइक पे कंटिन्यू रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम? मेरा नाम गरिमा है। तो हमारे साथ एक डॉक्टर थी, गरिमा नाम है उनका कहना है कि आदमी का डॉक्टर हो या जानवर का डॉक्टर है, उससे ज्यादा हम लोग को मेहनत करना पड़ता है, फिर भी हमें सरकार भेदभाव करती है, दोहरी नीति रखती है। तो आखिर सरकार की मंशा क्या है, ये हमें भी नहीं समझ में आता है। हम आए दिन बिहार में सड़क पे लोग आ जाते हैं, कभी शिक्षक आते हैं, तो कभी डॉक्टर आते हैं, तो कभी हर लोग सड़क पे आ जाते हैं। आखिर मैडम क्या बात है, आप आज हॉस्पिटल में इलाज ना करके आप सड़क पे अपने ऑफिस में धरने पे बैठ गई हैं? सर, हमारी डिमांड थी कि मतलब जितना हमें मिल रहा है उतना सफिशिएंट नहीं है। हमें जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। जैसे कि जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, वो सेम एग्ज़ाम के थ्रू वो भी आ रहे हैं, हम भी सेम एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ एडमिशन हो रहा है हमारा, तो हमें भी उतना मिलना चाहिए, उनके बराबर हमें भी ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हमें उतना हक नहीं मिल रहा है, वही उसी हक के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए, इनका छोटी सी मांग है कि जो हमारा हक है वही मिलना चाहिए, उससे हम ज्यादा नहीं मांग रहे। देख सकते हैं, भीख नहीं, हम हमें हक दो। और यहाँ जब क्या सर प्रोफेशन एक जैसा हो तो भेदभाव कैसा? देख रहे हैं कि सभी लोग हाथ में तख्ती लेकर के 60 रुपया मजदूरी, ये हड़ताल है जरूरी। और देख सकते हैं कि ये लोग एकदम काफी आक्रोश होकर के अपने आज कॉलेज में ही धरने पे बैठ गए हैं। आप लोग के मंत्री जी से बात हुई है क्या? नहीं, अभी तक नहीं हुई है कोई बात। अच्छा, तो अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है? नहीं, मंत्री तो आप अगर वार्ता नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे आप लोग? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पे बैठे रहेंगे, ऐसे ही काम को ठप कर देंगे। हमारे साथ काम हमारा ज्यादा है, भत्ता फिर आधा है। तो इनका भी कहना है, ये भी है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर आनंद। डॉक्टर आनंद है हमारे साथ। आनंद जी, आज ऐसी क्या वजह हुई कि आप ये अस्पताल में काम करते हैं, आप काम नहीं कर करके आज छोड़ करके आप सड़क पे उतर आए हैं, क्या वजह है? हमारी दो ही मांगे हैं कि जो यूजी जो हम लोग इंटर्नशिप हैं उसमें हमें जो 5000 मिल रहा है, वो बाकी जो कॉलेजेस हैं, जैसे एमबीबीएस कॉलेज हो गया या फिर आयुर्वेदा हो गया या फिर कोई भी कॉलेजेस है, उसमें अंदर है कि जितनी उनकी अभी मिल रहा है वो उतना हमें भी दिया जाए। और पीजी में जो स्टाइपेंड 1800 रुपये है, जो कि प्रतिदिन के हिसाब से 60 रुपये है, उसमें तो एक दिहाड़ी मजदूर को भी इससे ज्यादा मिलता है। तो हमारी ये डिमांड है कि इंटर्नशिप और पीजी अलाउंस दोनों को ही बढ़ा के। तो क्या सरकार दिहाड़ी मजदूर के साथ जोड़ के देख रही है डॉक्टर को? उससे भी नीचे, वो तो खैर अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, हम लोग तो और स्किल्ड हैं, हमें तो उनसे ज्यादा मिलना चाहिए, जबकि हमें उनसे भी कम दिया जा रहा है। तो ये तो पूरी तरह से हमारे साथ अन्याय है, जबकि हमारा काम उनसे भी ज्यादा है। कहने का मतलब है कि हम एक ऐसे जानवर का इलाज कर रहे हैं जो कि बोल नहीं पाते हैं, और हमें उनकी समस्या का समाधान करना है, उनका इलाज करना है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए है। हमें तो उनसे भी, एमबीबीएस डॉक्टर जो हैं, उनसे भी ज्यादा हमें मानदेय मिलना चाहिए, पर हमें एक अनस्किल्ड वर्कर से भी कम दिया जा रहा है। तो ये हमारे साथ पूरी तरह से अन्याय है। देखिए, रब्जी लाइव लगातार छात्रों का जो प्रदर्शन है, कभी शिक्षक आ जाते हैं तो कभी डॉक्टर आ जाते हैं, लगातार हड़ताल पे आते हैं। रब्जी लाइव बिहार झारखंड सबसे पहले उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। मैडम, ये बताइए, आप लोग वेटनरी कॉलेज में आप
स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रही हैं, उसके बाद आज आपको सड़क पे आना पड़ जाता है, आखिर क्या वजह होती है बताइए। देखिए, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम जितना मेहनत करते हैं हमें उस हिसाब से पेमेंट मिले, हमें उस हिसाब से हमारा हक मिले, और यही एक वजह है कि हम यहाँ पे आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग एकदम अड़े हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। अच्छा, मंत्री जी से कोई बात हुई है क्या? अभी तक मंत्री जी से बहुत पहले बात हुई थी, पर मंत्री जी से फिर हमें भी अनुशासन देके हमें छोड़ दिया गया, और उसके बाद क्या लगता है मंत्री जी टाल बटोल कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अगर टाल बटोल नहीं कर रहे होते अभी तक तो नतीजा आ गया होता, हमें इतना बैठने की, स्ट्राइक करने की जरूरत ही नहीं आती। तो अगर आपकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा तो वो आप आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक सरकार हमें लिखित में नहीं देती है, ये स्ट्राइक ऐसे ही चलेगी। सर, ये 60 रुपया मजदूरी है, ये हड़ताल जरूरी है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि पूरे के पूरे बैचलर्स डिग्री करने के बाद हमें एक तरह का वेटनरी डॉक्टर बनाया जाता है, उसके बाद मास्टर्स की डिग्री दी जाती है। उस मास्टर्स डिग्री में हमारे यहाँ 2000 रुपये महीना दिया जाता है, और उससे भी कम है। यूनिवर्सिटीज के आने के बाद ये 1850 रुपया हो गया, जिसके मुताबिक यह 60 रुपया है। क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर वेटनरी सर्जरी कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं, गायनी कर रहे हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, एनिमल न्यूट्रिशन के लिए रिसर्च कर रहे हैं, उन सारे डॉक्टर्स के और तरह तरह के काम कर रहे हैं, वेटनरी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं, उस तरह के डॉक्टर्स के लिए ये 60 रुपया मजदूरी पे काम करना क्या सही लगता है? सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए। सरकार की न्यूनतम मजदूरी क्या है? सरकार की न्यूनतम मजदूरी मनरेगा में भी 198 रुपए देते हैं, अनट्रेंड वर्कर को लिए भी 300 समथिंग कुछ रुपए हैं। डॉक्टर गजिस्ट्रेट के पोस्ट पे आते हैं, गजिस्ट्रेट ऑफिसर के पोस्ट पे आते हैं, आपसे हम लोग को भी अगर कोई जरूरत होती है तो आपसे हम साइन करवाते हैं गजिस्ट्रेट। लेकिन क्या ये गजिस्ट्रेट का माने क्या बोला जाए कि उनकी मजदूरी 60 रुपया ही होना चाहिए? अगर 60 रुपए मजदूरी होनी चाहिए थी तो ये आप लोग डिसाइड करिए, तो हम स्ट्राइक क्यों कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। अगर 60 रुपए मजदूरी ही देनी है तो सरकार की मंशा क्या लग रही है आप लोग को? अब सरकार की मंशा तो हमें टाल बोल करने की ही है, वरना अगर आके सुन लिया होता हमारी बात, नहीं सुन रहे हैं तो अब जब तक देखेंगे। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और डॉक्टर जुड़ी हैं, क्या नाम है मैडम आपका? तराना निषाद। हम लोग जो इलाज, बताइए, आपके मंत्री भी तो आप ही के मने से आती हैं, निषाद उबी हैं। निशांत NISHAT। बताइए, आपका कोई बात हुई है मंत्री जी से? बात तो नहीं हुई है, लेकिन अभी चल रही है। हम लोग जो जानवरों का इलाज करते हैं, कभी डॉग बाइट कर लेता है, कभी घोड़ा का लात खा के जख्मी होते हैं, कभी गाय लात मार देती है, तो इसलिए हम लोग का मतलब MBBS के इक्विवेलेंट होना चाहिए। और जो में तो लात मारता नहीं लात मारता है। और हम लोग जो ये देश के प्रोग्रेशन में किस चीज में हम लोग का ये नहीं है। रक्षा मंत्री तो कह रहे हैं 15 साल बेमिसाल मना रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप एक महिला होकर के अपनी दर्द को कह रही हैं। मार खाते हैं, जानवरों का लात खाते हैं, डॉग बाइट कर लेता है। और जो देश की रक्षा प्रणाली में BSF का डॉग आता है और BMP का डॉग आता है, उनके इलाज के लिए जो पेपर में बड़े बड़े न्यूज छपता है कि नहीं, मतलब वहाँ पे RDX 10 kg पकड़ा गया, तो डॉग की वजह से पकड़ा जाता है। और उन डॉगों का इलाज हम लोग करते हैं, पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं। और देश की आर्थिक व्यवस्था में जो बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं, बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म हैं, उससे जो देश को टैक्स जाता है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम लोग इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होते हैं। बस मैं इसी के साथ सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब हम लोग का एप्रोन सेम कलर का एप्रोन है, तो फिर हम लोग को क्यों इतना कम पैसा उस खाई को भरा जाए? तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि हम लोग का जो इलाज करने का तरीका है, हम लोग को कभी डॉग काटता है तो कभी गाय बैल लात मारता है, उसके बावजूद भी हम इलाज करते हैं और हमारी सरकार नहीं सुन रही है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रबजी लाइव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रबजी लाइव।